हम समझते हैं कि ये चूंकि बलूचिस्तान में हुआ है और एक खास सिनेरियो में ये हुआ है, इसलिए हम समझते हैं कि ये अलहदगी पसंद जो कि इंडिया के एजेंट है उनके अलावा ये कोई नहीं करवा सकता। अब हमने सिर्फ किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाना, ये हमें शक नहीं यकीन है कि ये इंडिया का और पाकिस्तान के दुश्मनों का ये काम है। इस तरह बाकी पाकिस्तान के ऊपर भी हमले हुए हैं, जैसे आपने देखा लाहौर के अंदर हुआ, या दूसरे हमारे जो असासे थे, हमारे शहीदों के ऊपर भी जो कि याददाश्तें थी उनके ऊपर भी हमले। इस तरह का हाथ भी तो हो नहीं हो सकता कि यही लोग भी वही उनका काम है। नहीं, मैं नहीं समझता, चूंकि हमारी जमात का अपना एक नेटवर्क है, अपना एक सिस्टम है। और ये जो कल का सानिया है, इस सारे सानिया के बाद हम इस सारे सानिया के बाद अब यकीनन सवालिया निशान है, और इस वक्त सवालिया निशान ये है कि इसके अंदर कौन कौन से शरपसंद जो है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। तो अगर ये वाकया ना होता कल, तो फिर यकीनन इसमें कहा जा सकता था कि ये एक हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि उनका और हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। हम एक पेज पे नहीं हो सकते, वो हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन इसमें उसकी कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है कि वो अपने मरासिम को बढ़ा रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और खासकर जमात इस्लामी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को बताते हैं कि हम पाकिस्तान को डी मुस्तहकम नहीं होने देंगे। हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि सिराजुल हक साहब ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करते हैं, और यकीनन ये अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का एक पूरा तयशुदा मंसूबा था, लेकिन रब्बे करीम की तरफ से एक मौजज़े के तौर पर वो बच गए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, कल अमीर जमात इस्लामी के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है, खुदकुश हमला, जिसके अंदर एक जो है वो शहादत हुई है और 4 से 5 जो लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं। तो अमीर जमात इस्लामी ने वहाँ पर अपने काफिले को जलसेगाह की तरफ लेकर गए, वापसी पर वो रुके नहीं, उन्हें रोका गया था कि आप जो है जलसा ना करें, लेकिन वो वहाँ पर जलसे के लिए गए हैं और उन्होंने बहादुरी का सबूत दिया। और उसके साथ साथ जो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है एहतजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, और उसके ऊपर जो उनके जो अमीर हैं जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब, उनके ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ था, उसके नतीजे में यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एहतजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के ज़िला कौंसिल के बाहर, यहाँ पर भी जो जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो जमा हैं और यहाँ पर एहतजाजी जो जुलूस मुनक़द किया जा रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि इस सारे जो खुदकुश हमले के पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद से मज़ीद आगे से आगे हालात ख़राब हो रहे हैं, तो इसके पीछे कौन से हाथ हैं ऐसे कि जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ पर जो उनके लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है सर, ये जो अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ है, तो इनके पीछे कौन से आप समझते हाथ है, किसका हाथ हो सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान के दुश्मन है नो डाउट वही हो सकते हैं, और वो है, और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें जिस पे शक नहीं यकीन है कि ये हिंदुस्तान और जो बलोच अलहदगी पसंद है उनके पे रोल पे है, उन लोगों का ये काम है। चूंकि वहाँ पे अब जमात इस्लामी जो है वो नुमाइंदगी कर रही है उन लोगों की जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक रखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं। तो हमारे मौलाना हिदायतुर रहमान जो है, और ग्वादर में आपने देखा कि ये सारा जो सिलसिला है ये पाकिस्तान की वहदानियत का है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस वक्त जो हकीकी मानों में वो जमात इस्लामी कर रही है। तो जमात इस्लामी के अमीर पे हमला मैं समझता हूँ वफाक पे हमला है। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान की पाक फौज से हमारा मुतालबा है, अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इन लोगों को, वो तो जो मर चुका है, जो खुदकुश था, लेकिन उसके बैग में पूरा एक नेटवर्क है, उसको ये पकड़ा जाए। जिस तरह आपने एक बिल्डिंग पे हमले पे 7,000 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया, तो हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे कायद मोहतरम पे जो हमला हुआ है उसके खुदकुश हमला करने वालों
और करवाने वालों और उस नेटवर्क को बेनकाब किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। आपने बात की कि इसके पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, तो हमें कोई इस तरह के प्रूफ मिले या कोई हमें कुछ सबूत मिला कि इंडिया के हाथ है? इस तरह तो नहीं हमारे अंदर के लोग ही कुछ इस तरह हो जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और वही लोग इसमें मुलव्वस हों? देखिए, हम पाकिस्तान पे क्योंकि पाकिस्तान की जमात इस्लामी वो जमात है कि जो आम लोगों की जमात है, जिससे किसी को कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये चूंकि बलूचिस्तान में हुआ है और एक खास सिनेरियो में ये हुआ है, इसलिए हम समझते हैं कि ये अलहदगी पसंद जो कि इंडिया के एजेंट है, उनके अलावा ये कोई नहीं करवा सकता। अब हमने सिर्फ किसी पे इल्जाम तो नहीं लगाना, ये हमें शक नहीं, यकीन है कि ये इंडिया का और पाकिस्तान के दुश्मनों का ये काम है। जिस तरह बाकी पाकिस्तान के ऊपर भी हमले हुए हैं, जैसे आपने देखा लाहौर के अंदर हुआ, या दूसरे हमारे जो असासे थे, हमारे शहीदों के ऊपर भी जो कि याददाश्तें थी उनके ऊपर भी हमले, इस तरह का हाथ भी तो हो नहीं हो सकता कि यही लोग हैं कि वही उनका काम है? नहीं, मैं नहीं समझता, चूंकि हमारी जमात का अपना एक नेटवर्क का अपना एक सिस्टम है और हम समझते हैं कि हमारी जमात का ये मुतफिका लाहे अमल है कि इसके पीछे मुल्क दुश्मन और इंडिया का पूरा हाथ है, और इसको बेनकाब करना पाकिस्तानी एजेंसीज का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाक फौज की ये जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े लीडर पे अगर हमला हुआ है तो उसे बेनकाब करने के अलावा पूरे नेटवर्क को सामने लाया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सिराजुल हक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम दस्ते बाजू, हम दस्ते बाजू, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, हम बाजू सारे, हम बाजू सारे। सिराजुल हक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे आप, जो अमीर साहब के ऊपर हमला हुआ है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? देखिए जी, ये जो शरपसर अनासर हैं, ये इससे पहले भी मुल्क को खोखला करने की कोशिश करते रहे हैं और अभी भी उनकी ये एक नाकाम कोशिश है। ये बुज़दिल लोगों की निशानी है, मैं समझता हूं। और ये इस बात को भूल गए हैं कि जमात इस्लामी बुज़दिल लोगों की जमात नहीं है, ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और मौत से नहीं डरते हम। तो ये जमात इस्लामी के अमीर पर हमला नहीं है, ये असल में उम्मत मुस्लिमा और जमात इस्लामी की इज्जत और वकार पे हमला है, और इंशाअल्लाह हम ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर हमारे जो बाकी लीडरान हैं या बाकी जो असर पाया जाता है कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे, आपके राय में इंडिया इसमें मुलव्वस हो सकता है? देखें जी, इंडिया के साथ हमारा दोस्ताना या याराना ताल्लुक नहीं है। इंडिया जो कि हमारा अजली दुश्मन है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब तक तहकीकात नहीं होती है उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कौन कौन से अनासर हैं, लेकिन हम ये जरूर तंबीह करते हैं कि जो अनासर इसके अंदर मौजूद है, ये सारे के सारे अनासर जो हैं इनको सामने लाया जाए। इसमें हमारी जितनी एजेंसीज हैं, ये इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में अगर एक सियासी जमात के ऊपर, एक मजहबी जमात के लीडर के ऊपर अगर ये हमला होता है तो ये सारे के सारे एजेंसियों के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर सवालिया निशान है, और मैं समझता हूँ कि एजेंसियों को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात जिस तरह है कि ये जमात के लोगों ने कोशिश की थी कि उसको जोड़ा जाए या किया जाए, जो एहसास महरूमी बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती है उसको कम किया जा सके, तो ये जिस तरह हमला हुआ, क्या आपकी जो एक कोशिश थी, एक काविश थी, उसको नुकसान पहुंचा, से आप पीछे हट गए या इससे मजीद जारी रखेंगे इसको? देखिए जी, ये जो कोशिश थी उनकी, ये हमें कमजोर करने के लिए की गई थी, लेकिन हम कमजोर पड़ने वाले नहीं है। जमात इस्लामी पहले भी लोगों को जोड़ने के लिए कोशिशें कर रही है और आइंदा भी लोगों को जोड़ते रहेगी। यही असल वजह है कि जिसकी वजह से
लोगों को जमात इस्लामी की बढ़ती हुई मकबूलियत इस वक्त हजम नहीं हो रही है, और इसी वजह से ये शरपस अनासिर जो है ये इस तरह के इक़दाम और ये छोटे और झूठे इक़दाम करते हैं, जिसकी वजह से वो जमात इस्लामी को अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। मतलब जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों से पिछले 9 मई को एक वाकया हुआ था, तो हमारे असासों के ऊपर हमला किया गया था, कुछ इस तरह के शरपसंद अनासर तो नहीं है कि जो ये बलूचिस्तान के ऊपर जो अभी अटैक हुआ है वो भी वही शामिल है उसमें? देखिए, ये एक खास किस्म का ग्रुप है जो इन सारी की सारी हरकत के पीछे है, और हम ऐसे लोगों के लिए जमात इस्लामी हमेशा आवाज उठाती है कि ऐसे लोगों को, ऐसे जालिम लोगों को अवाम के सामने लाया जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा वो इस तरह कोई इक़दाम न कर सकें। इसमें यकीनन वो लोग मुलव्विस हैं कि जो पहले भी इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए और मुल्क की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए अपना किरदार अदा कर दें, यकीनन इसके अंदर भी उनका जरूर हाथ होगा। सर, जो अभी हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर गए थे, कुछ हालात, कुछ बर्फ पिघली नहीं, तो आप कैसे देख रहे हैं दोनों मुल्कों के हालात? आगे कुछ बेहतर होने जा रहे हैं या कैसे ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, ये जो सूरत हाल है ये यकीनन बेहतरी की तरफ जा सकती थी, लेकिन अभी जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है और ये जो कल का सानिया है, इस सारे सानिया के बाद हम इस सारे सानिया के बाद अब यकीनन सवालिया निशान है, और इस वक्त सवालिया निशान ये है कि इसके अंदर कौन कौन से शरपसंद जो है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। तो अगर ये वाकया ना होता कल, तो फिर यकीनन इसमें कहा जा सकता था कि ये एक हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि उनका और हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। हम एक पेज पे नहीं हो सकते, वो हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन इसमें उसकी कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है कि वो अपने मरासिम को बढ़ा रहा है पाकिस्तान से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और खासकर जमात इस्लामी की मकबूलियत बढ़ती जा रही है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को बताते हैं कि हम पाकिस्तान को डी मुस्तहकम नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के मोरल को कभी कम नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी हर हाल में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मोरल को ऊंचा करने के लिए खड़ी रहेगी। अच्छा सर, आगे जो इलेक्शन के आगे डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, तो आपकी जमात का क्या लाए अमल है कि ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो आप एहतजाज करेंगे या जो भी? बाद में कर दीजिएगा प्लीज, अपना आप खत्म करें। ये पूरा इंटरव्यू है ना, दफ्तर में आ जाए ना, चले हम सारे इंटरव्यू देंगे, चले ठीक, मुकम्मल इंटरव्यू देंगे आधे घंटे का। आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। अच्छा जी, टेंशन नहीं। चलो, थैंक यू। इंशाअल्लाह जी इलेक्शन होगा जरूर, और उसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ओके, काफी और बंद आंखों को खोलें और पाकिस्तान की हिफाजत। अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ये जो अमीर जमात इस्लामी के ऊपर हमला हुआ, इसके ऊपर आपकी क्या कहना है, क्या राय है? ये कल का वाकया जो सिराजुल हक साहब के ऊपर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश हमला किया गया है, हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि सिराजुल हक साहब ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी करते हैं, और यकीनन ये अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का एक पूरा तयशुदा मंसूबा था, लेकिन रब्बे करीम की तरफ से एक मौजज़े के तौर पर वो बच गए। हम इसलिए अरबाब इख्तियार से, अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करते हैं कि ये सिराजुल हक पे हमला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान पे हमला है, ये पाकिस्तान की सालबियत पे हमला है। इसलिए इन लोगों का पता लगाया जाए और उनको वाक़ईतन कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। वैसे सर, आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे कौन से लोग मुलव्वस हो सकते हैं? BLA के लोग हैं, इंडिया इसके पीछे है, या कौन सी ताकतें होंगी? देखें, ये बात तो कहना कबल अज़ वक्त है, हालात बता देंगे, लेकिन एक बात तय है कि जिनके मंसूबों के खिलाफ जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जदोजहद कर रही है, यकीनन ये उन्हीं का शाखसाना है। और पाकिस्तान के अंदर भी लिसानियत फैलाने वाले लोग और पाकिस्तान से बाहर भी जो उम्मत मुसलमान के खिलाफ जितनी भी लॉबीज हैं, वो खा अमेरिकन लॉबीज हैं, इंडियन लॉबीज हैं, इजरायली लॉबीज हैं, यकीनन ये सारी उन लॉबीज का ही काम है, उनका ही ट्रेंड शुदा फर्द है जिसने ये काम किया है। सर, सिराजुल हक साहब को आप बाकी जो पाकिस्तान के लीडरान हैं उनसे कैसे उनका कंपैरिजन करेंगे कि ये एक इतना जो बड़ा वाकया हुआ, उसके बावजूद उन्होंने वो अपना जलसा जो है वो कैंसिल नहीं किया, और वो एजेंसियों के मना करने के बावजूद वो अपने जलसे में गए और वहाँ पर उन्होंने जलसे को अटेंड किया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिराजुल हक साहब जो हैं वो एक नजरिया जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, बाकी सियासी जमातें जो अपने अफराद की नुमाइंदगी करती हैं, शख्सी नुमाइंदगी है, अपने जाती मफादात हैं सारे सियासी पार्टियों के।
सराजुल हक का कोई जाती मुफाद नहीं है, वो खालिस्तन इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर आने का मकसद बयान किया, दुनिया के ऊपर एक ऐसा फलाही रियासत कायम करने का, निज़ाम करने का हुक्म दिया, जो अल्लाह का हुक्म था उसे ही यहाँ रखा, मदीने की रियासत बनाई। आज सराजुल हक साहब भी उसी रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग हैं ये इसलिए सराजुल हक साहब का कंपैरिजन किसी सियासी पार्टी से बनता ही नहीं है। बाकी लोगों के तो जाती मफादात हैं, इसलिए उनका सराजुल हक से क्या मुकाबला। सराजुल हक खालिस्तन अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह के दीन और ऐसे वेलफेयर के निज़ाम के लिए एक रियासत कायम करना चाहते हैं जिसमें इस पाकिस्तानियों की ये दुनिया भी जो है बेहतर हो जाए और इसके बाद आने वाली आखिरत में भी दुनिया बेहतर हो जाए। तो सर आपने मिसाल दी यहाँ पर रियासत मदीना की या इस्लामिक एक स्टेट की, तो इसके नाम पर पहले भी पाकिस्तानी अवाम को धोखा मिल चुका है। अभी रिसेंटली भी एक रियासत मदीना के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। तो लोग कैसे ट्रस्ट करें, कैसे यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं या सिराजुल हक साहब कह रहे हैं वो उसके ऊपर वो कैसे यकीन करें। देखिए, सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी का साहब का किरदार 75 ईयर्स इस बात का शाहिद है कि जमात इस्लामी के किसी फर्द के ऊपर, जो खा वो काउंसलर से लेकर एक मिनिस्टर तक जो भी लोग रहे हैं, एक पेनी का भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आज तक लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वाकफा। और आज तक जमात इस्लामी ने जिस मामले के अंदर भी जदोजहद की है, वो 1973 में इस्लामी दफात की जदोजहद हो, वो 1948 के अंदर आयन बनाने की, इस्लामी आयन बनाने की जदोजहद हो, वो सूद के खात्मे का केस 32 साल अब लड़ा, अब ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ बाकायदा शरीयत अपीलेट कोर्ट में लड़ा और उसे जीता। इसलिए जमात इस्लामी का माजी शाहिद है कि जमात इस्लामी की क़यादत दीनी और दुनियावी एतबार से लर्नड है और उसके इर्द गिर्द जितने भी सिराजुल हक साहब के मौजूद लोग हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो सारे के सारे कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को जानने वाले हैं। बाकी सियासी क़यादतें सिर्फ एक झूठा नारा लगाती हैं, उनके साथ तो ऐसे लोग मौजूद हैं क़यादत में जो कुल हवल्ला भी सही तरह नहीं पढ़ सकते, जो सूरह फातिहा भी सही तरह नहीं पढ़ सकते। तो इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस तरह अमीर साहब ने, अमीर सिराजुल हक साहब ने बहादुरी के साथ वहाँ पर मुकाबला किया है और अपना जलसा जो है मुलतवी नहीं किया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए जी, ये मोटी सी बात ये है कि जमात इस्लामी का अमीर और कारकुन अल्लाह की रजा के लिए मैदान में उतरते हैं और जान को हथेली पर लेकर उतरते हैं, इसलिए बुज़दिली की बजाय जुर्रत और बहादुरी के साथ, इसलिए कि हमारा ईमान है कि हम इस रास्ते में काम आएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। तो सिराजुल हक साहब ने अपने कारकुनान को और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं और इस रास्ते में हम कारकुनान के वो साथ खड़े हैं और आखिरी खून का कतरा बहाने तक वो ये जिदोजहद जारी रखें। अच्छा, अभी दोबारा भी उनका प्रोग्राम होगा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह ये हुआ, ये जारी रहेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। ये ग्वादर की तारीख भी जारी रहेगी और दीगर हमारे जितना भी शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम है इंशाल्लाह जारी रहेंगे। जैसे कोई रुकावट इसमें जमात नहीं के एक अमीर वहाँ पर गिरफ्तार भी है, हिदायतुल्लाह साहब, वो रिहा हो गए, रिहा हो गए। हाँ, वो रिहा हो गए हैं और इंशाल्लाह उनकी क़यादत में ये जिदोजहद जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के तहत एक एहतजाजी रैली मुनक़द की गई कि जिसके अंदर उनके जो अमीर हैं सिराजुल हक, उनके ऊपर जो बलूचिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, तो वो हमले के एहतजाज में यहाँ पर रैली मुनक़द की गई। और जो रैली के अंदर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये बलूचिस्तान को एक कमज़ोर करने की साजिश है। बलूचिस्तान तो ऑलरेडी कमज़ोर है लेकिन उसको मज़ीद कमज़ोर करके तोड़ने की एक कोशिश की गई। लेकिन उनके जो लीडर है, उनके जो रहनुमा है, उन्होंने वहाँ पर हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने जलसे को मुनक़द किया जो ज़ौब के अंदर था। और आइंदा भी वो कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह के जलसे और जो बाकी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे ताकि जो है वहाँ पर जो बलूचिस्तान को मज़ीद उनके हालात जो ख़राब ना हो और बलूचिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ कर वहाँ के मसाइल को उनको हल को ढूंढा जाए। और उन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं कि इसके पीछे जो लोग मुलव्वस हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार करके उनको सज़ा दिलवाई जाए। तो ये आज का हमारा ये प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ौज के साथ जो है यकजहती के इज़हार के लिए भी रैली निकल रही, तो अब हम आपको मज़ीद कवरेज के लिए उधर लिए चलते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।